नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाइयाँ हैं। और आज का जो कार्यक्रम था काफ़ी व्यस्त था, क्योंकि गुरु पूजा साल में जो है पूर्णिमा के दिन आती है, तो उस दिन जो है अच्छे से अपने गुरु का ज़रूर पूजन करें। और गुरु का उद्देश्य कुछ लोग अपने मन में ऐसे सोचते होंगे कि एक इंसान की पूजा क्या की जाए। तो मित्रों, जब भी आप गुरु की पूजा करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रतिफल जो है भगवान शंकर को पहुंचता है। और उनकी कृपा जब होती है तो गुरु आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। और जब आप अपनी माता पिता की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका फल मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा कदापि ना सोचें। और अपने से बड़े कोई भी हों, वो सब ईश्वर का अंश उन लोगों में होता है जो हमको जीवन पथ पर आगे चलने की प्रक्रिया में हमारे साथ सहयोग करते हैं। तो मित्रों, जो है हमेशा अपने मन को निर्मल रखिए और गुरु के प्रति जो है ईश्वर का भाव रखिए। क्योंकि आपने तो सुना ही है कि गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊंचा है, और वास्तव में है। अगर गुरु नहीं होते तो कोई भी चीज़ इस संसार में संभव नहीं है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मित्र बंधुओं को शंकाएँ भी रहती होंगी कि यार गुरुजी से जो है ये इन्होंने ज्ञान लिया है। और ऐसे लोग प्रश्न भी करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। अब कोई नया व्यक्ति सामने आता है तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। इसमें हर किसी का मन करता है, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है एक जिज्ञासु प्राणी है, हर चीज़ जानना चाहता है। तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है, व्यर्थ की बातें जानने के बजाय अगर हम ज्ञान की बातें जानें, ज्ञान पर चर्चा करें तो बड़ा आनंद आएगा। बाकी इंसान नश्वर है और एक ना एक दिन सबको इस पृथ्वी से सबका अस्तित्व मिट जाएगा। तो जो नश्वर चीज़ है उसके बारे में क्या जानना, जो सनातन इस पृथ्वी पर बने रहने वाला जो ज्ञान है उसके बारे में जानने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा में मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ। क्योंकि मंत्र तो आप यूट्यूब पे इधर उधर से कहीं से भी देख लेंगे और कहीं से भी कर लेंगे। और ये साधना सबसे पहले मैंने आपको बटुक भैरव की साधना दी है। तो जो लोग उसको करना चाहते हैं तो वो आज से शुरू कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा से करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अन्य लोग भी जो हैं, आप ज्ञानी लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमें इस तंत्र के क्षेत्र में 3-4 शक्तियों का जो है सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसे माता काली हैं, और हनुमान जी बाबा हैं, भैरव हैं और गुरु देवता हैं। 4 शक्तियाँ ऐसी हैं जो जिसके पास हैं वो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और बिना हनुमान जी की कृपा के आप कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है ना। और गुरु के द्वारा जितना भी हमको सिखाया गया है, मैं बार बार गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जिन गुरु की वजह से आज हमको जो है एक पहचान मिल रही है कि हम कुछ जानते हैं। और उन्होंने हमको ऐसे अद्भुत चमत्कारी मंत्र दिए हैं। तो ऐसे गुरु की वंदना हम आजीवन करें और उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान बना रहे। ऐसे हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा वो आशीर्वाद आज प्रदान करें। तो गुरु देवता को नमन करते हुए, ये साधना एक ऐसी है जिसको हम मरघट जगाने की साधना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों, खतरनाक साधना है। जो डरपोक लोग हैं, जो डरते हैं, वो इन साधनाओं से दूर ही रहें। क्योंकि कोई भी साधना बिना चेटक के नहीं होती है। चेटक तो होते रहते हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमको दिए हैं कि आप इनका उपयोग करें। और डरने की कोई बात नहीं है। और जब वो ये साधना दे रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही अद्वितीय ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई ये है कि हम लोगों को एक ना एक दिन मरना ही मरना है। तो फिर मरने का डर क्यों है? तो इस डर को छोड़ करके आगे बढ़ें।
तो इस साधना को जो है जो मतलब साहसी महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, तो वो भी जो है इस साधना को कर सकती हैं, और पुरुष वर्ग तो कर ही सकता है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। ये साधना जो है पूरे 11 दिन की होगी। मंत्र और जो है सामग्री जो होगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिखकर आपको बता दूंगा, अभी आप जानकारी ले लीजिए। और यदि जो करना चाहते हैं वो करें, नहीं तो जो केवल जानकारी के तौर पर जानना चाहते हैं तो वो जानकारी लें। और अगर कोई करेगा तो करने से पहले ज़रूर संपर्क करें, है ना। तो ये है 11 दिन की ये साधना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आपके सामने आ सकती है, इसमें जो है कोई संदेह नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये शक्ति आएगी, कोई भी आ सकती है। जितनी शक्तियों का इसमें जो है आह्वान किया गया है वो सभी शक्तियाँ आपको आएंगी। पहले दूसरे दिन से ही शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको 11 दिन से पहले किसी भी शक्ति को जो है उससे बातचीत नहीं करनी है और उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। ये है। अब बात आती है कि आप ये साधना कहाँ कर सकते हैं। तो आप ये साधना किसी वीरान स्थान में, जंगल में कर सकते हैं, और किसी अपने खेत में कर सकते हैं नज़दीकी। और जो महिलाएं हैं वो इस साधना को घर में कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, ऐसे हमारे गुरु ने भी कहा था कि घर में ना करें, इससे अशुद्धियाँ भी घर में होती हैं और बाद में शुद्धिकरण तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है इस प्रकार की साधना को आप घर पे ना ही करें तो अच्छा है ना। तो ये है, इन इन जगहों पर आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस साधना की सुरक्षा के लिए आपके पास चोटिल मंत्र होने चाहिए जो गुरु द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है ना। चोटिल मंत्र होने चाहिए, और सुरक्षा घेरा होना चाहिए, घेरा मंत्र जो होता है, और जो है शरीर सुरक्षा मंत्र जो होता है वो आपके पास होने चाहिए। तो वो तमाम मंत्र जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, जो करना चाहेगा तो उनको दिए जाएंगे। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं, स्वयं सिद्ध हैं, और किसी भी प्रकार का संदेशास्पद नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु की आन है। और मैंने तो ये देखा है कि जब भी उनके मंत्रों का मैंने प्रयोग किया है तो वो मंत्र जो है जितना बताया गया उससे 4 गुना ज़्यादा ही उन्होंने काम किया है। एक बार की बात है कि मैंने जो है ये मंत्र था गुरुदेव का कि किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षा होती है, तो मैंने किसी के घर में वो आपदा से संबंधित सुरक्षा की थी सावन के महीने में। और बहुत बड़ा जो है एक आकाशीय बिजली गिरी, और उससे बहुत बड़ा बवंडर बन के उनके मकान के पीछे आया, और ठीक उनके मकान के पीछे 2-4 मीटर पर जो है वो रुक गया, इतने बड़े बड़े पत्थर, और वो बच गए। तो भाई इतनी शक्तिशाली जो है मंत्र हैं उनके, तो आप इसमें कोई संशय नहीं कर सकते। चोटिल मंत्र से आपको 5-7 नींबू जो है अभिमंत्रित करके अपने पास रखने होंगे, क्योंकि जो अनावश्यक शक्तियाँ आपके पास आएंगी तो आप उन पर वो नींबू फेंक के मारेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है। अब इस साधना के लिए क्या करना है, आपको जहाँ पर भी आपने साधना करना है शमशान की मिट्टी लानी है, और वो शमशान की मिट्टी साधना की जगह पर रख करके उसमें एक मिट्टी के दिए में आपको सरसों का तेल डाल करके वो दीपक जला देना है, ठीक है। और इस साधना में आपका जो मुख है वो जो है पश्चिम दिशा की होना चाहिए, और काले वस्त्र पहने, काला आसन लगाएं, और जो आपका टीका है वो भी काला ही होना चाहिए, ठीक है ना। और धूप अगरबत्ती जो है आपके पास होनी चाहिए। नहा धो करके बिना सिले वस्त्रों का उपयोग करें, निर्वस्त्र होने चाहिए, और बिना सिले वस्त्र आप पहन सकते हैं, यानी कि लपेट सकते हैं। और ठीक 12 बजे से आप इस साधना को शुरू करेंगे, और 12 बजे से 2-3 मिनट आप पहले करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस साधना को जो है बाद में लेट में बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 11 दिन तक लगातार आपको ये क्रिया करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र होना चाहिए, वो आप छिड़क देंगे, अपने सर पे भी लगा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप साधना शुरू करेंगे तो आपकी जो साधना है इसमें आपको इस मंत्र की, काफ़ी बड़ा मंत्र है, तो 2 माला आपको जाप करनी है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। और यदि अगर आपकी माला जाप पूरा हो जाए तो आप सोचेंगे कि हम उठ जाएंगे, लेकिन नहीं। इस साधना का यही विधान है कि आप जो है 3 बजे से पहले आप वहाँ से उठ नहीं सकते हैं। मैं ये भी कारण बताऊँगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो आप जो है 3 बजे ही जो है साधना से उठेंगे भाई।
और इस साधना की ये भी बात है, अगर एक बार आपने इस साधना में विचलित होकर छोड़ दिया और खंडित कर दी तो आसानी से फिर आप इस साधना को कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। हाँ। अब ये सोचेंगे आप कि कब से शुरू कर दिया जाए, तो किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और जब आप इस साधना को पूर्ण कर लें तो वो शमशान की मिट्टी का क्या करेंगे, तो वो शमशान की मिट्टी आप जो है नदी में प्रवाहित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है पूरे 11वां दिन में जो शक्ति आपके सामने आएगी, उस शक्ति से आपको 3 वचन लेने होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही साधना का जो मेन जो है मोटो होता है, वो यही है उद्देश्य उसका, कि आपको जो है इस दिन जो है 3 वचन लेने होते हैं। तो 3 वचन क्या होते हैं? ये 3 वचन इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप शक्ति से ये वचन लेंगे, पहले उनका जो भोग है वो आप उनको देंगे, तो वो बोलेंगे कि क्यों बुलाया है, बताओ क्या है? तो आपने उनसे 3 वचन लेने हैं कि जब मैं बुलाऊँगा तब आपको आना पड़ेगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा, और बिना मुझे पूछे या बिना मेरे बताए आप कोई भी काम नहीं करेंगे। ये 3 वचन आप उनसे लेंगे। लेकिन एक वचन शक्ति भी आपसे लेती है, तो ये आपको बड़ा सोच समझ करके विचार करके देना है कि जैसे जो है आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है जो फल आपको पसंद नहीं है या जो आप कभी नहीं खा सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस फल को कभी नहीं खाऊंगा, या मैं सौर मंडल पर कभी नहीं जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार की जो है ऐसे बोलना है जो काम आपने कभी जीवन में करना ही नहीं है। वरना अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि जो आपको जीवन में करना पड़ा, तो ठीक उसी दिन शक्ति आपको जान से मार देगी। ठीक है ना। तो ये है। और इस साधना में मैंने एक बार डाला भी था वीडियो कि शमशान साधना में जो है एक व्यक्ति गया था और उसने बहुत ही खतरनाक मंत्रों का प्रयोग कर दिया, तो फिर कुछ उसको पता ही नहीं चला। लेकिन जो इसमें दिए गए मंत्र हैं और जो सुरक्षा घेरा है वही आपको लगाने होंगे। तो सुरक्षा घेरा कौन से लगाने हैं? जो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, वही मंत्र आपको इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप साधना करना चाहेंगे तो आपको चोटिल मंत्र भी दिया जाएगा। तो मित्रों, आपको ये साधना कैसी लगी? मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्या क्या आपके लिए सामग्री उसमें होगी वो भी मैं लिख कर दे दूँगा। कैसी लगी कमेंट करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मित्रों, ये वादा है आपसे, ये वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको पूरा देखें, एक भी जानकारी जो है आप वो ना करें, क्या मतलब गलती ना करें, पूरा ध्यान से सुने वीडियो को, है ना। और जो है आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपना नाम जो है जग में स्थापित करना चाहते हैं, अपने गुरु का नाम समाज में फेमस करना चाहते हैं, या सम्मान से लिए जाए ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई साधना खतरनाक अवश्य करनी ही होती है, तब जाके आपको सिद्धि साधनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये चीज़ है, और इसमें जो है उग्र क्रिया है, तो जो कर सकते हैं वही करें, और इसमें बाध्यता भी नहीं है कि आप इस प्रकार की साधना करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप देवी देवताओं की साधना, जैसे भैरव साधना है, आप उसको करिए, तो आपको जो है उसमें भी चमत्कार देखने को मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल साधना है, तो आप करें। और वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि इतने ढेर सारे मंत्र हैं, आप 3 फूँक में किसी का दर्द गायब कर रहे हैं, और 1 फूँक मार करके जो है आप किसी के सर में हाथ रख रहे हैं और उसका सर दर्द गायब हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार आपको दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा चमत्कार क्या हो सकता है। रही बात लौंग की, तो लौंग का मंत्र भी मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में डालूँगा। ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से आप बने रहें चैनल में, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरा भी हौसला बढ़ाएं, और देश को भी बचाएं, देश को भी समृद्ध बनाएं, और सभी को सिखाएं, सबको बढ़ाएं, सबको पढ़ाएं वाला अभियान चलाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो, आप सब पर गुरु की कृपा बनी रहे।